कहानी द नाइट शिफ्ट पार्ट 3 द फिनाले। कर्ज, कफन और वो आखिरी कॉल। हॉस्पिटल का कॉरिडोर रात के 3:55। समीर का अंगूठा उस हरे रंग के कॉल बटन पर दब चुका था। सामने मौत खड़ी थी और कान पर जिंदगी की घंटी बज रही थी। ट्रिंग ट्रिंग। वो आवाज उस सन्नाटे में इतनी तेज लग रही थी जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। समीर की नजरें सामने गड़ी थी। नस मथिल्डा अपनी वो बड़ी जंग लगी कैंची हवा में उठाए बुत बनकर खड़ी थी। उसके पीछे वो बेसमेंट वाला राक्षस जो अभी तक दीवारों पर रेंग रहा था, वो भी किसी स्टैच्यू की तरह जम गया था। रिसेप्शन की तरफ से आने वाली व्हीलचेयर की चर्रा भी थम गई थी। सब कुछ रुक गया था सिवाय उस फोन की घंटी के। ट्रिंग ट्रिंग। समीर का दिल कह रहा था काट दे फोन, मत कर ये पाप, वो तेरा भाई है, तेरा यार है। लेकिन उसका दिमाग चीख रहा था अपनी जान बचा, तुझे जीना है। इंसान की फितरत यही होती है भाई, जब मौत सामने नाचती है ना तो सारी दोस्ती, सारा प्यार, सारा ईमान धुआं हो जाता है। तभी फोन उठा लिया गया। उधर से एक नींद में डूबी हुई भारी और थोड़ी खींची हुई आवाज आए, हेलो कौन है बे। समीर के हलक से आवाज नहीं निकली। उसका गला रेत जैसा सूखा था। सामने खड़ी नज मथिल्डा ने अपनी गर्दन धीरे से टेढ़ी की। उसकी बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें समीर को नहीं बल्कि उसके कान पर लगे फोन को घूर रही थी। उसके सड़े हुए चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान रेंगने लगी, जैसे उसे नया पता मिल गया हो। अबे बोलता क्यों नहीं? समीर तू है क्या? अमन की आवाज में अब थोड़ी चिढ़ थी। साले रात के 4 बज रहे हैं, दारू पी के टल्ली है क्या? भाभी ने घर से निकाल दिया जो इतनी रात को याद आ रही है। समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चाहकर भी अमन को यह नहीं बोल पाया कि फोन काट दे अमन, भाग जा घर से, क्योंकि नियम साफ था, एक जान के बदले एक जान। अगर समीर ने उसे चेतावनी दी तो मौत वापस समीर के पास आ जाएगी। समीर ने कांपते हुए होठों से बस इतना कहा, अमन भाई तू घर पर ही है ना? अमन हाँ बे, और कहाँ जाऊंगा? मेरे बाप का कोई हॉस्पिटल थोड़ी है जहाँ नाइट शिफ्ट करूँ। तू बता आवाज क्यों कांप रही है तेरी? रो रहा है क्या? तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक अजीब चीज हुई। नज मथिल्डा जो समीर के सामने थी, उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। वो काला धुआं हवा में नहीं उड़ा बल्कि वो समीर के फोन के माइक्रोफोन की तरफ खींचने लगा। वो राक्षस भी पिघलने लगा और उसी फोन के अंदर समाने लगा। समीर को लगा उसका फोन गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। और तभी अमन की तरफ से आवाज आई, अरे ये कैसी आवाज है? समीर का कलेजा मुंह को आ गया। कैसी आवाज भाई? अमन रुक, कोई है शायद मेरे कमरे के बाहर गैलरी में। ऐसा लग रहा है कोई भारी चीज घसीट रहा है। तेरे को आ रही है आवाज? समीर को वो आवाज आ रही थी अपने फोन के स्पीकर से। चर्र चर्र, वही व्हीलचेयर की आवाज जो अभी जीवनदीप हॉस्पिटल में थी, अब वो अमन के घर में, अमन की गैलरी में गूंज रही थी। समीर चिल्लाना चाहता था, दरवाजा लॉक कर ले, पर उसके मुंह से निकला शायद हवा होगी भाई, देख लेना एक बार। उसने झूठ बोला। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को मौत के मुंह में धक्का दे दिया। अमन हवा नहीं है यार, रुक मैं देखता हूँ। फोन पर कदमों की आवाज आई। अमन बिस्तर से उठा। दरवाजा खोलने की आवाज आई। चर्र अमन, अरे भाई साहब ये व्हीलचेयर यहाँ कैसे आई? ये तो स्टोर रूम में पड़ी थी ना। फिर सन्नाटा। अमन हेलो कौन है वहाँ? लाइट क्यों जा रही है? अब समीर के फोन से वो आवाजें आने लगी जो किसी इंसान को जीते जी नहीं सुननी चाहिए। उधर अमन के घर की लाइटें फड़फड़ कर रही थी। अमन की आवाज में अब असली डर आ गया था। समीर कुछ बोल भाई, यहाँ कोई है, अंधेरे में कोई खड़ा है। अरे ये तो नस के कपड़े पहने हैं, इसका चेहरा। समीर ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। फोन पर अमन की चीख गूंजी, नहीं दूर रह, आ रहे हैं। उसके बाद एक गीली आवाज आई, खच खच, जैसे कोई तरबूज को चाकू से काट रहा हो। हड्डियों के टूटने की कड़कड़ आवाज। अमन की सांसें भारी हो गईं, जैसे गले में खून भर गया हो। समीर, और फिर लाइन डेड हो गई। कॉल एंडेड। समीर ने फोन को ऐसे फेंक दिया जैसे वो जलता हुआ कोयला हो। मोबाइल फर्श पर गिरकर टूट गया। हॉस्पिटल एकदम शांत हो गया था। ट्यूबलाइट्स जल गई थी, वो बदबू गायब हो गई थी, वो खून के धब्बे दीवारों से मिट गए थे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन समीर नॉर्मल नहीं था। वो पागलों की तरह चीखा और मेन गेट की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि अमन की वो आखिरी हिचकी उसका पीछा कर रही है। वो दौड़ते दौड़ते 2 बार गिरा, घुटने छिल गए, हथेलियों से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। बाहर उसकी खटारा बाइक खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा। वो रो रहा था। बाइक पहली बार में स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर हॉस्पिटल को नहीं देखा। उसे डर था कि अगर उसने देखा तो शायद खिड़की पर उसे अमन का चेहरा दिख जाएगा। वो हवा से बातें करता हुआ वहां से भागा।
जंगल का रास्ता, वो अंधेरा, वो कोहरा, सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज गए थे। समीर अपने कमरे में घुसते ही दरवाजे से पीठ सटाकर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। उसकी शर्ट पसीने और खून के छींटों से सनी थी। मैंने क्या किया? मैंने मार दिया उसे, मैंने मार दिया। वो अपने बाल नोच रहा था। अगले 2 दिन समीर के लिए नरक से बदतर थे। वो कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसे हर पल लगता था कि अभी दरवाजा खटखटाया जाएगा और बाहर अमन खड़ा होगा, अपनी कटी हुई गर्दन लेकर। तीसरे दिन सुबह उसके दरवाजे पर सच में दस्तक हुई। ठक ठक ठक। समीर की जान हलक में आ गई। बाहर से आवाज आई, समीर, पुलिस से हैं, दरवाजा खोलो। समीर ने राहत की सांस ली। पुलिस थी, भूत नहीं। उसने दरवाजा खोला। सामने 2 हवलदार और एक इंस्पेक्टर खड़े थे। इंस्पेक्टर की नजरें तीखी थी। समीर, तुम ही हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी सर। अमन वर्मा को जानते हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है। क्या हुआ उससे? समीर ने अनजान बनने का नाटक किया, पर उसकी आवाज कांप रही थी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, अमन का खून हुआ है। 3 दिन पहले अपने ही घर में बहुत बेरहमी से मारा गया है। गर्दन धड़ से अलग थी और बॉडी पर जंगली जानवर के नोचने के निशान थे। समीर के पैर कांपने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया। मर गया। हाँ, इंस्पेक्टर ने एक डायरी निकाली। उसकी कॉल डिटेल्स जांची हमने। उसकी मौत के वक्त यानी सुबह 4 बजे उसके फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारी थी। 4 मिनट 12 सेकंड बात हुई है। क्या बात हुई थी? ये वो पल था जहां समीर फंस सकता था। वो सर, मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था, नौकरी की बात करने के लिए। फिर कॉल कट गया। मुझे लगा वो सो गया होगा। इंस्पेक्टर की आंखों में शक था। उसने समीर के कमरे में चारों तरफ देखा। उसकी नजर कोने में पड़े उस बैग पर गई जो समीर हॉस्पिटल से लाया था। ठीक है, शहर मत छोड़ना, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। पुलिस चली गई क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि मौत किसी जानवर के हमले से हुई है। कोई इंसानी हथियार नहीं मिला था। पुलिस के जाने के बाद समीर ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। वो उस बैग के पास गया। उसे वो लाल डायरी रूल बुक जलानी थी। उसे खत्म करना था। उसने बैग की चेन खोली। अंदर वो डायरी रखी थी, लेकिन आज वो डायरी थोड़ी अलग लग रही थी। वो पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और उसका रंग गहरा लाल हो गया था, जैसे उसने ताजा खून पिया हो। समीर ने उसे उठाया, माचिस जलाए। खत्म, आज सब खत्म। उसने माचिस की तीली डायरी के कवर पर लगाई, लेकिन डायरी नहीं जली। उल्टा कमरे की लाइटें फड़फड़ करने लगी। डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे। फर्रर्र फर्रर्र फर्रर्र, और वो जाकर आखिरी पन्ने पर रुक गई। वहाँ नई लिखावट थी। स्याही अभी भी गीली थी। समीर ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। नियम नंबर 7, नया नियम, कर्ज जान देकर नहीं उतरता। समीर, तूने अपनी जान बचाने के लिए एक बलि दी। हमें वो बलि पसंद आई। अमन की आत्मा बहुत ताकतवर है। समीर का गला सूख गया। नीचे और भी कुछ लिखा था, लेकिन एक नियम तू भूल गया। नाइट शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती। तूने सिर्फ अपनी जगह बदली है, अपनी सजा नहीं। अमन अब हमारा नया मैनेजर है और उसे अपना पहला असिस्टेंट चाहिए। समीर ने डायरी फेंक दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसके बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाथरूम के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। समीर पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। कौन है? अमन। बाथरूम के अंधेरे से एक व्हील चेयर बाहर निकली। उस पर कोई बैठा था। उसने नस की फटी हुई यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन चेहरा अमन का था। अमन की गर्दन कटी हुई थी और लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखें समीर को घूर रही थी। अमन भारी गूंजती हुई आवाज में, भाई, तूने फोन काट दिया था, बात पूरी नहीं हुई थी हमारी। समीर रोने लगा। मुझे माफ कर दे भाई, मेरी मजबूरी थी, मैं मरना नहीं चाहता था। अमन ने अपनी कटी हुई गर्दन को सीधा किया। हड्डियों के कड़कने की आवाज आए। जीना तो मुझे भी था समीर, पर तूने मुझे चुना, अब मैं तुझे चुनता हूँ। समीर कमरे के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। वो खुल नहीं रहा था। बचाओ, कोई है, बचाओ। समीर ने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। अमन व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। उसके हाथ में वही डायरी थी जो अभी जमीन पर पड़ी थी। रूल नंबर 8, समीर, अमन ने हंसते हुए कहा। गद्दारों की मौत आसान नहीं होती। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। अमन का मुंह अचानक किसी राक्षस की तरह बड़ा हो गया। उसके अंदर हजारों दांत थे। कमरे की सारी लाइटें फूट गईं। ब्लास्ट, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में समीर की एक लंबी दर्दनाक चीख। आ रहा है। फिर एकदम सन्नाटा। अगले दिन पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। न समीर, न उसकी लाश, न कोई खून का कतरा।
पूरा कमरा खाली था, सिर्फ एक चीज मिली, कमरे के बीचों बीच फर्श पर रखी वो लाल डायरी। इंस्पेक्टर ने दस्ताने पहनकर डायरी उठाई। ये क्या है? उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक नया नाम लिखा था। लिस्ट में सबसे नीचे ताजी लाल स्याही से नया सिक्योरिटी गार्ड समीर। इंस्पेक्टर ने डायरी बंद की और अपने हवलदार से कहा, इसे सबूत के तौर पर रख लो। हवलदार ने डायरी बैग में डाली। जैसे ही बैग की चेन बंद हुई, बैग के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई। समीर की आवाज, हेल्प मी, रूल मत तोड़ना, हेल्प। हवलदार ने चौंक कर बैग देखा। सर, कुछ आवाज आई। इंस्पेक्टर ने कहा, वह है तुम्हारा। चलो, केस बंद। लड़का भाग गया। वे चले गए और वो डायरी पुलिस स्टेशन के मालखाने में पहुंच गई। नया शिकार, नई जगह और रात फिर आने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी नाइट शिफ्ट की दास्तां। समीर ने सोचा था वो दोस्त को देकर बच जाएगा, पर कर्म का नियम उस डायरी के नियम से भी बड़ा होता है। याद रखना, अगर कभी रात को सुनसान रास्ते पर आपको कोई अनजाना कॉल आए या कोई लावारिस डायरी मिले, तो उसे उठाना मत। क्या पता अगली शिफ्ट आपकी हो।